आज मैं बीए प्रथम वर्ष की कक्षा के लिए रीतिकाल के अंतर्गत केशव और घनानंद के पदों की व्याख्या कराऊंगी। बिहारी का मैं करा चुकी हूँ, तो इकाई 6 में रीतिकाल के कवि केशव रीतिबद्ध कवि हैं। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इनके काव्य में अलंकारों का चमत्कार प्रदर्शन अधिक मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पर इनके काव्य में सरसता भी विद्यमान है और रोचकता भी भरपूर मात्रा में मिलती है। तो यहाँ पर जो आपके कोर्स में है वो है कविप्रिया। कविप्रिया केशव दास की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें उन्होंने कविता के बारे में कुछ छंदों के माध्यम से कविता क्या है, कविता कैसे लिखी जाती है इत्यादि बताने का उन्होंने प्रयास किया है। तो यहाँ पर कविप्रिया जो है उनके लिए एक रचना ना होकर एक नायिका है, कवि की बहुत प्रिय है, इसीलिए उसे कविप्रिया कहा है। और प्रतीकात्मक रूप में कविता जो है एक नायिका के रूप में हमारे समक्ष दिखाई देती है। तो पहला उनका जो दोहा है वो है, समझे बाला बालकऊ वर्णन पंथगात, कवि प्रिया केशव करी क्षमियो कवि अपराध। तो कवि प्रिया नामक पुस्तक की रचना करते हुए वे कह रहे हैं, समझो बाला बालकऊ, सभी बालक और बालिकाएं अर्थात सभी पुरुष और स्त्रियां ये समझ लें, वर्णन पंथगात, कविता करना जो है बड़ा ही मुश्किल कार्य है। कवि प्रिया केशव करी, केशव ने कवि प्रिया की रचना की है, क्षमियो कवि अपराध, यदि इसको रचना करते समय कोई दोष हो, कोई त्रुटि हो तो मेरे अपराध को क्षमा कर दे। तो सरल स्वाभाविक रूप से कवि ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी रचना प्रारंभ कर रहा हूँ, यदि जाने अनजाने मुझसे रचना में कोई कमी रह जाए तो उस अपराध को क्षमा करना। अलंकार कवितान के सुनी सुनी विविध विचार, कवि प्रिया केशव करी कविता को श्रृंगार। तो यहाँ पर केशव दास कह रहे हैं कि अलंकारों के बारे में, अलंकार कवितान के, कविताओं के अलंकारों के बारे में सुनी सुनी विविध विचार, तरह तरह के विचारों को सुनकर, मतलब कविता क्या है, अलंकार क्या है, रस क्या है, छंद क्या है, ये सब विभिन्न विद्वानों के विचार सुन सुन के कवि प्रिया केशव करी कविता को श्रृंगार। तो केशव ने कविता का श्रृंगार किया और कवि प्रिया की रचना की। कविता का श्रृंगार से मतलब क्या है कि कविता में श्रृंगार रस के महत्व को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। जैसे कि पहले सभी कहते थे अलंकार है कवि का मुख्य आधार, कविता का मुख्य आधार अलंकार है, कोई कहता था कविता का मुख्य आधार छंद है, कोई कहता था रस है। लेकिन इन्होंने रसों में भी श्रृंगार रस को जो है कविता का मुख्य आधार माना और उन्होंने श्रृंगार रस से कवि प्रिया नामक पुस्तक की रचना की। उसमें आगे कह रहे हैं, चरण धरत चिंता करत नींद न भावत शोर, सुवर्ण को शोधत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध जो है दोहा है। इसमें केशव दास कह रहे हैं कि कवि व्यभिचारी चोर, कवि और व्यभिचारी और चोर तीनों को नींद ना भावत शोर, ना तो नींद अच्छी लगती है ना ही शोर अच्छा लगता है। क्योंकि यदि वो अपनी उसमें काम में इतने लगे रहते हैं, इतने संलग्न रहते हैं, इतनी गंभीरता से लगे रहते हैं, चाहे वो कवि हो, चाहे व्यभिचारी हो या चोर हो, तीनों ही बहुत लगन से अपना काम करते हैं। और यदि जरा सा भी शोर हो जाए तो उनके कार्य में बाधा आ जाती है और कार्य में बहुत अधिक लगन होने के कारण उन्हें निद्रा भी नहीं आती। चरण धरत चिंता करत, वो चरण रखते हुए चिंता करते हैं, मतलब अपने चरण, यहाँ पर कवि के संदर्भ में आएगा कि कविता के चरण, चरण मतलब पाठ, एक एक पैराग्राफ। कविता के चरण लिखते समय
कविता का पाद लिखते समय, कविता का 4 जो अंश होते हैं उनको लिखते समय क्या होता है, चिंता होती है कि मैं कैसे लिखूं, कैसे करूं। तो उसको इस बात की चिंता होती है कि मेरा कविता का जो चरण है वो सही बन जाए, जो कविता के जो पद हैं, जो दोहे हैं, वो बिल्कुल सही बने। उसको इस बात की चिंता होती है, उसमें पंक्तियां सही हो, उसमें अलंकारों की गिनती सही हो, छंदों की गिनती सही हो, सारे अर्थ शब्द सब सही हो, उसको ये चिंता होती है। और व्यभिचारी को चरण रखते समय क्या चिंता होती है कि व्यभिचारी सोचता है कि मैं कहीं पैर रखूंगा किसी स्त्री के साथ, जब अपनी बात कहूँगा तो कहीं मेरा कदम बढ़ाते ही मुझे जो है उपहास का पात्र ना बनना पड़े, इसलिए वो चरण रखते हुए थोड़ा सा चिंता करता है। और चोर तो कहीं भी कदम रखने से पहले, चोरी करने जाएगा तो पहले कदम रखेगा, चरण रखेगा, तो वो चिंतित होगा कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई आहट ना हो जाए, कहीं कोई मुझे चोरी करते समय पकड़ ना ले, इसलिए वो चरण रखते समय चिंता करता है। सुवर्ण को सोचत फिरत, और कवि क्या करता है, सुवर्ण अच्छे वर्णों के बारे में सोचता है कि मैं कविता की रचना करते समय अच्छे वर्णों का ध्यान करूं। वर्ण मतलब शब्द अक्षर अच्छे लूं, अच्छे वर्णों का ध्यान रखूं। और व्यभिचारी क्या सोचता है, सुवर्ण मतलब सुंदर कन्या हो, जब मैं जिससे अपने संबंध स्थापित करूं, जिससे मैं मिलना चाहूँ वो सुंदर कन्या हो। सुवर्ण वो सुंदर वर्ण की हो, मतलब सुंदर रंग की, अर्थात खूबसूरत हो। और चोर क्या सोचता है, सुवर्ण वो स्वर्ण के बारे में सोचता है कि उसे सोना मिल जाए तभी वो चोरी करे तो कितना अच्छा हो। तो इस तरह चोर, व्यभिचारी और कवि तीनों ही अपने अपने तरीके से कविता के चरण, कविता के और शब्द और वर्ण, सुंदर सुंदर, सुवर्ण, सोना और सुंदर कन्या, तीनों के बारे में क्रमशः वो अपना ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर तीनों की स्थिति एक जैसी कवि ने बताई है, और एक ही यहाँ पर पूरा चमत्कार दिखाई दे रहा है कि एक ही दोहे में कितने सारे जो है उन्होंने चमत्कार कर दिए हैं। कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों का तादाद में किस तरह से स्थापित किया है। और जो है यमक अलंकार का यहाँ पर वर्णन मिलता है, श्लेष अलंकार भी यहाँ पर लिया गया है, और बहुत ही सुंदर ढंग से कवि ने अपनी बात कहने का प्रयास किया है। अब बिहारी लाल जो है इकाई 6 के अंतर्गत बिहारी लाल मैं आपको करवा चुकी हूँ, अब मैं घनानंद करवाऊंगी। घनानंद भी रीति काल के कवि हैं, लेकिन ये रीति मुक्त कवि माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने रीति का परिपाटी से मुक्त होकर जो है अपने काव्य की रचना की, बिल्कुल स्वतंत्र होकर काव्य की रचना की, इसलिए ये रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में प्रेम की गहनता है। इनकी जो प्रेमिका थी सुजान, उसको लेकर इन्होंने अपने छंदों की रचना की। इनके जो काव्य हैं उन्हें छंद कहा जाता है। तो उन्होंने कहीं कहीं सुजान को लेकर अपनी प्रेमिका के बारे में लिखा, और कहीं कहीं सुजान कृष्ण के बारे में लिखा है, क्योंकि ये बाद में जो है मथुरा आ गए थे और कृष्ण की भक्ति करने लगे थे। सुजान से इन्हें जो है काफ़ी तिरस्कार मिला था। ये सुजान से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन सुजान इनके साथ मथुरा नहीं आई और इनको इस बात का दुख हुआ, तो उन्होंने जीवन पर्यंत जो है अपनी प्रेमिका को याद करते हुए विरह का चित्रण किया। और वही विरह यहाँ पर लौकिक से अलौकिक हो जाता है। वो कृष्ण की भक्ति में रम जाते हैं, और जो है उनके काव्य में श्रृंगार रस के साथ साथ भक्ति रस भी विद्यमान है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कोई कोई पद उनका सुजान के लिए, प्रेमिका के लिए, कोई कोई कृष्ण के लिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं, रूप निधान सुजान सखी, जब मैं इन नैनन नेकु निहारे, दीठी थकी अनुराग छकी, मतिलाज के साज समाज विसारे, एक अचंबो भयो घनानंद है निथि पल पाट उघारे, टरे नहीं तारे, कहूँ सो लगे मनमोहन मोह के तारे। तो यहाँ पर मनमोहन जो है कृष्ण के लिए भी कह रहे हैं, और यहाँ पर 2 अर्थ हैं, एक प्रस्तुत है और एक अप्रस्तुत है, कृष्ण के लिए और एक सुजान के लिए, उनकी प्रेमिका के लिए है। तो जब मैं सुजान का रूप देखता हूँ, रूप निधान सुजान सखी, जब मैं इन नैनन नेकु निहारी, जब इन नैनों से मैं जरा सा भी उसके रूप सौंदर्य का को देखने का प्रयास करता हूँ, इन आँखों से उसके सौंदर्य को देखता हूँ, तो मेरी आँखें जो हैं थक जाती हैं अनुराग से,
परिपूर्ण हो जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर से मेरी नज़रें हटती नहीं हैं और जो समाज के जो लाज नियम मर्यादा हैं वो सब मैं भूल जाता हूँ। लेकिन एक अचंभ भयो घनानंद, एक बहुत अधिक आश्चर्य की बात यह है, निथि पल पाट उघारे, मतलब मेरी आंखें निरंतर खुली रहती हैं, बंद ही नहीं होना चाहती, क्योंकि वो अपने प्रेमी के, अपने ईश्वर के या अपनी प्रेमिका के या अपने कृष्ण के दर्शन निरंतर करना चाहती है। वो आंखें बिल्कुल बंद नहीं होना चाहती, हमेशा खुली रहती हैं, उघारे उघड़ी रहती हैं, खुली रहती हैं। तारे टरे नहीं तारे, मेरी आंखों का जब तारा है वो बिल्कुल हटाने से नहीं हटता, मतलब मेरी आंखें एक पल को भी बंद नहीं होती, लगे मनमोहन मोह के तारे, क्योंकि वे जो है मनमोहन के प्रेम में इतने ज़्यादा लग गए हैं कि वो जरा सी देर के लिए भी नहीं हटना चाहती, मेरी आंखें जरा सी देर के लिए भी बंद नहीं होना चाहती, निरंतर श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है, निरंतर अपनी प्रेमिका के दर्शन करना चाहती है। तो दोनों अर्थों में लेखक अपनी बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर कवि घनानंद जो है श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं और प्रेम में जो है किसी के प्रति सम्मोहन की भावना होती है, बिल्कुल उसको निरंतर देखने रहने का मन करता है। तो यहाँ पर ये मनोवैज्ञानिक विवेचन भी किया गया है। दूसरा जो है, घनानंद ने प्रेम की विरह अवस्था का वर्णन किया और मछली से प्रेमी जनों की तुलना करते हुए कह रहे हैं, हीन भय जलमीन अधीन, कहा कछु मुँह अकुलानी समाने, नीर स्नेहु को लाए कलंक, निराश है कायल त्यागत प्राणे, प्रीत की रीत सुक्यों समझे, जड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे, या तन की जो दशा घनानंद, जीव के जीवनी जानी जाने। तो यहाँ पर घनानंद जो है ये बताना चाह रहे हैं कि उनका प्रेम जो है मछली और जल के प्रेम से भी ज़्यादा अच्छा है, श्रेष्ठ है, क्योंकि मछली जो है वो जल से अलग होने पर अपने प्राण त्याग देती है और जल को कलंक लगा देती है कि उसने उसके बिना, उसके वियोग में प्राण त्याग दिए। लेकिन घनानंद अपने प्रेमी को छोड़ने के बाद भी निरंतर जीवन जी रहे हैं, निरंतर पल पल मर रहे हैं, पल पल विरह की दशा को झेल रहे हैं। इसलिए उनका जो है प्रेम जो है मछली के प्रेम से श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रेम में मर जाना तो एक बार आसान है, लेकिन बार बार प्रेम के विरह में व्याकुल रहना, प्रेम की पीड़ा को सहना, प्रेम के दर्द को सहना, ये बहुत अधिक कठिन है और जीवित रहते हुए उस प्रेम को जीवन पर्यंत सहना ये बहुत बड़ी बात है। तो कह रहे हीन भय जलमीन अधीन, कहा कछु अकुलानी समाने। तो जल जो है के बिना जो मछली जो है अकुला जाती है और व्याकुल होकर प्राण त्याग देती है जल से अलग होकर, लेकिन उनकी अकुलाहट का क्या हो जो जीवित रहकर उस बेचैनी को सहन कर रहे हैं। नीर स्नेह को लाए कलंक, अपने प्रेम करने वाले जल को, उसे जल से बहुत प्रेम है और अपने प्रेमी को वो कलंक लगा देती है। निराश से कायल त्यागत प्राणे, और वो निराश होकर अपने प्राणों को त्याग देती है, वो तो कायर है। और एक व्यक्ति को इस संसार में जो जीवन मिला है, जो ईश्वर ने उसे जीवन दिया है, उस जीवन को त्यागने का कोई अधिकार नहीं है। किसी के बिना, किसी के विरह में या व्याकुल होकर परिस्थितिवश अपने प्राणों का त्याग करना उचित नहीं है, ये तो कायरपन है। तो इस बात को कवि जो है बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। प्रीत की रीत सो क्यों समझे, जड़मीत के पानी परे को प्रमाणे। प्रीत की रीत को भला वो क्या समझेगी, वो उसके पास तो यह है कि वो जल के बिना जीवित नहीं रह पाती और अपने प्रेमी के बिना जीवित नहीं रह पाती और मर जाती है। तो भला वो प्रीत की रीत क्या समझेगी। प्रेम की रीत क्या है कि विरह में अपने प्रेमी को कलंक नहीं लगाना, बल्कि विरह में निरंतर उसके लिए जीवन जीना, और उसको कभी भी ऐसी स्थिति ना आए कि जिसे हम प्रेम करते हैं उसे हमारी वजह से कलंक लगे कि उसके कारण ऐसा हो गया। या तन की जो 10 घनानंद, जीव की जीवन जान ही जाने। जो घनानंद जो हैं प्रेम के बिना विरह का निरंतर साक्षात्कार करते हुए, विरह का जीवन जीते हुए जो हैं घनानंद जैसा जीवन जी रहे हैं, या तो घनानंद ही जानते हैं या वो जाने जिसने ऐसा जीवन जिया हो। तो ऐसी जो है दशा जो विरह में
प्रेमी से अलग होकर भी जो जीवन जीना पड़ता है, उस स्थिति को केवल घनानंद समझ सकते हैं, या वो ईश्वर समझ सकता है, या वो समझ सकता है जो उसको प्रेम करता है, जो उसका साथी दूसरा है, वो समझ सकता है कि वो कैसे मेरे बिना जीवित है। तो यहाँ पर विरह की पराकाष्ठा का वर्णन किया है और विप्रलंब श्रृंगार रस का उल्लेख किया गया है, और भाषा में लाक्षणिकता मिलती है, और प्रीत की सुक्यों समझे में वक्रोक्ति का वर्णन किया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग मिलता है, और यहाँ पर जो है प्रेमी और प्रेमिका के माध्यम से जल और मीन को प्रेमी युगल के रूप में चित्रित किया गया है। धन्यवाद।